3.4 ये जो हमने शुरू में इस प्रश्नावली की पहली और दूसरी वीडियो बनाई थी उसी का रिवीजन समझो। अगर आपने वो वीडियो बार बार देखी होगी तो सब सीधा सीधा समझ में आएगा। पहला सवाल है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं। असत्य है क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, इसलिए असत्य है। क्योंकि सभी आयत अगर वर्ग हो जाएंगे तो सभी आयतों की चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जबकि होती नहीं है, इसलिए असत्य है। अगला, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सत्य है क्योंकि समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, अतः सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सत्य है। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो देखो ये जो वर्ग है ना, ये एकमात्र ऐसा चतुर्भुज है जिसमें सभी चतुर्भुजों के गुण होते हैं, ये सब कुछ होता है। तो समचतुर्भुज और आयत भी होता है, ये सत्य है क्योंकि वर्ग में सारे गुण होते हैं। समचतुर्भुज के भी सारे गुण होते हैं और आयत के भी सारे गुण होते हैं, क्योंकि वर्ग में सभी चतुर्भुजों के गुण होते हैं। सर्वगुण संपन्न है वर्ग, इसलिए सत्य है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो अभी तो हमने बताया कि वर्ग में सारे गुण होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, नहीं लगा दिया, इसलिए असत्य कथन हो गया, क्योंकि होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज, अगर ये नहीं लगाता तो सत्य हो जाता। समांतर चतुर्भुज नहीं होते तो असत्य है। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। असत्य, क्योंकि अगर सभी पतंग समचतुर्भुज होने लग जाती तो फिर पतंग का अलग से पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, जबकि पतंग की चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, इसलिए जो भी पतंग होती है वो समचतुर्भुज नहीं होती। ये कह रहा होती, इसलिए असत्य। अगला है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ये सत्य है क्योंकि जो पतंग के गुण होते हैं वो समचतुर्भुज में मौजूद होते हैं, यानी पतंग की दो आसन भुजाओं के युग्म आपस में समान होते हैं, तो समचतुर्भुज के भी होते हैं, इसलिए ये सत्य है। सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो मैंने बता दिया ना कि वर्ग में सारे गुण होते हैं, इसलिए वो समलंब भी होता है, अतः सत्य है। इसी प्रकार अब आप दूसरे सवाल में आ जाओ। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। तो चारों भुजाएं बराबर लंबाई की किस किस की होती है? एक तो वर्ग की होती है और एक समचतुर्भुज की होती है, और किसी की भी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की नहीं होती। दूसरा सवाल है, चार समकोण हो। तो चार समकोण एक तो वर्ग में होते हैं और एक आयत में होते हैं, और किसी में भी चार समकोण नहीं होते। तीसरा सवाल है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो देखो, वर्ग एक चतुर्भुज कैसे हुआ? क्योंकि चतुर्भुज की परिभाषा लागू होती है वर्ग के ऊपर, यानी कि चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, और वर्ग भी चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है, अतः वर्ग एक चतुर्भुज है। लिखेंगे, चूंकि वर्ग किसी समतल में चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति है, इसलिए वर्ग एक चतुर्भुज है। इसी प्रकार से देखो, कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। तो जो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है वो वर्ग पे भी फिट बैठती है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, वर्ग एक समचतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं समान होती है, अतः वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। लिखेंगे, चूंकि वर्ग की चारों भुजाएं
समान होती है। इसलिए वर्ग एक समचतुर्भुज है। आगे कह रहा है वर्ग एक आयत है, तो हम कहेंगे कि भाई आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक आयत है। चूंकि वर्ग एक आयत क्यों है, इसमें हम दूसरी परिभाषा काम में लेंगे तो गुण हो गया। चूंकि वर्ग के चारों शीर्ष कोण 90 डिग्री होते हैं, इसलिए वर्ग एक आयत है। अब देखो चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं उस चतुर्भुज का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को द्विभाजित करते हैं, तो एक आंसर तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, दूसरा समचतुर्भुज, तीसरा वर्ग और चौथा आयत। ये चारों ही चतुर्भुज ऐसे होते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो चार होते हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। एक दूसरे को पर लंब समद्विभाजक हो, तो एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक किस किस के विकर्ण होते हैं? एक तो समचतुर्भुज के होते हैं और एक वर्ग के होते हैं, जो विकर्ण एक दूसरे पर लंब सम। और बराबर विकर्ण किसके होते हैं? बराबर विकर्ण होते हैं वर्ग के और आयत के, ये बराबर होते हैं। अगला है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है? तो हम बता सकते हैं उत्तल चतुर्भुज की परिभाषा हमने पहले वीडियो में बताई थी कि जिसके चारों शीर्ष कोण 180 डिग्री से छोटे हो उत्तल चतुर्भुज होता है, क्योंकि आयत के चारों शीर्ष कोण 90 डिग्री है जो 180 डिग्री से छोटे हैं। लिखेंगे चूंकि आयत के चारों शीर्ष कोण 180 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। और इसका हम दूसरा उत्तर भी लिख सकते हैं, जो लिखने के लिए मेरे पास जगह भी नहीं है, बोल देता हूं। ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी दोनों विकर्ण उसके आंतरिक भाग से गुजरे वो उत्तल चतुर्भुज होता है। आयत के भी दोनों विकर्ण आप इस चित्र में देख सकते हो अंदर से गुजरते हैं, इसलिए आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। अब छठा सवाल है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ओ है ये मध्य बिंदु है। तो बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर। हमें बताना है कि जो ओ बिंदु है वो ए से, बी से और सी से समान दूरी पर है। तो इसके लिए उसने चित्र में बुक में इसको ऐसे डॉट डॉट करके मिला रखा है। तो हम बताएंगे कि भाई इस प्रकार से क्या बन गया? आयत बन गया। एबीसीडी क्या है? आयत है। और आयत के विकर्ण समान होते हैं। आयत के विकर्ण समान होते हैं और तथा आपस में समद्विभाजित भी करते हैं। मैंने ऊपर अभी जो प्रश्न समझाए उनमें एक जगह बताया भी कि आयत के विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण बराबर भी है, यानी कि बीडी बराबर एसी है और वो समद्विभाजित भी करते हैं। तो ये जो ओ है यहां से ओडी भी उतनी हो जाएगी, ओए भी उतनी हो जाएगी, ओसी भी उतनी हो जाएगी, ओबी भी उतनी हो जाएगी। अतः जो ओ है ये ए बी और सी से समान दूरी पर है। लिखेंगे इसलिए ओए बराबर ओसी बराबर ओबी बराबर ओडी। अतः यानी कि ओ से आयत के चारों शीर्ष समान दूरी पर है, इसलिए ओ से ए बी तथा सी समान दूरी पर। अतः ओ से ए बी व सी समान दूरी पर है।
इस प्रकार आपकी तीसरी प्रश्नावली संपन्न हुई। अब हम चौथी स्टार्ट करेंगे कल से।